प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ईएफए पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से मैं मीनाक्षी इतिहास विषय की शिक्षक हूँ। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 12 अध्याय 1 ईंट मनके और अस्थियाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर नोट्स। इस अध्याय में हमने अध्ययन किया है सिंधु घाटी सभ्यता का। सर्वप्रथम इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया क्योंकि यह सबसे पहले खोजा गया स्थल है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। इन्हीं के निर्देशन में इस सभ्यता की खोज प्रारंभ हुई। 1922 में राखालदास बैनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई करवाई गई। इस संस्कृति का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। इस सभ्यता का काल एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसके कुछ 7 प्रमुख नगर हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली है। सड़कें दृढ़ पद्धति से बनाई गई थीं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। घरों का निर्माण सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। भवन 2 मंजिले भी होते थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार तथा बीच में आंगन होता था। जल निकास प्रणाली की अद्भुत व्यवस्था थी। हड़प्पा में 6 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में अन्नागार और स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अनाज के दानों में गेहूं, दाल, जौ, सफ़ेद तिल हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए हैं। मोहरों एवं मूर्तियों से वृषभ अर्थात बैल की आकृति प्राप्त हुई है जो कृषि में इनके प्रयोग का संकेत है। मिट्टी के हल के प्रतिरूप बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान के शोरतुघुई नामक स्थान से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात के धौलावीरा से जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। शवाधान में भिन्नता और फयांस से बने पात्र इस सभ्यता में सामाजिक भिन्नता को अभिव्यक्त करते हैं। शिल्प उत्पादन की जानकारी चन्हूदड़ों से प्राप्त होती है जहां मनके, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, बाट, औजार आदि प्राप्त हुए हैं। शिल्प उत्पादन की सामग्री स्थानीय भी थी और दूर देशों से भी मंगाई जाती थी। अफगानिस्तान, ओमान, मेसोपोटामिया आदि से प्राप्त मर्तबान, मोहरें, तांबा आदि से यह प्रमाणित होता है कि दूर देशों से भी व्यापार होता था। सिंधु लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह चित्रात्मक लिपि है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है। बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आमतौर पर इन पर चिन्ह नहीं होते थे एवं ये घनाकार होते थे। सिंधु सभ्यता में शासक या सत्ता का कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला है, किंतु दुर्ग, एक मूर्ति जिसे पुरोहित राजा कहा गया और एक समान ईंटें, नियोजित बस्तियां आदि इस बात का संकेत देते हैं कि कोई केंद्रीय सत्ता रही होगी। विशाल स्नानागार
लोथल और कालीबंगा से प्राप्त वेदियाँ, आभूषण से सुसज्जित नारी मृण मूर्तियाँ और मोहरों पर प्राप्त एक योगी की मूर्ति इनके धार्मिक होने का संकेत देती है। मातृदेवी और पशुपति शिव प्रमुख देवी देवता माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता का अंत संभवतः विदेशी आक्रमण, बाढ़, आग अथवा अकाल आदि से हुआ माना जाता है।